बच्चों ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो, है ना। इस टाइप का फिगर दिया है ना। दो स्फीयर है, एक दो, ठीक है। और पूछ रहा है जहाँ एट द कॉन्टैक्टिंग पॉइंट, जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है वहाँ प्रेशर कितना लगेगा। कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, इस सरफेस से, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा, है ना। इसका इनका कहने का मतलब है डायरेक्ट की रिएक्शन, मतलब रिएक्शन निकालना है, ठीक है। प्रेशर कितना लगेगा, ये जितना ऊपर प्रेशर लगाएगा, जितना फोर्स लगाएगा वही तो प्रेशर होगा। ये जितना इधर फोर्स लगाएगा वही तो प्रेशर होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, रिएक्शन निकालना है, ठीक है। और रिएक्शन कहाँ कहाँ निकालना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ पे सरफेस कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। यहाँ तो देखो, तो यहाँ तो वॉल के कॉन्टैक्ट में है ना। यहाँ खुद अपने आप कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, कुछ चीजें दिया है। दोनों स्फीयर का जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है। दोनों का वेट जो है वो 240 न्यूटन है, सेम है। और जो ये विड्थ है ये 90 सेंटीमीटर है ना। देखो नीचे हम क्या करते हैं, नीचे देखो ये मेरा सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। नीचे क्या करते हैं, देखो ऐसे ऐसे जो है, ऐसे हम ये ऐसे और ऐसे मिला दिए, ठीक है। ये हम परपेंडिकुलर लिए, ये परपेंडिकुलर लिए, और देखो ये सेंटर, ये सेंटर, इसको भी मिला दिए हम, ठीक है। इसको हम क्या किए, मिला दिए, ठीक है। और देखो बच्चों ये लंबाई कितना होगा, है ना। ये लंबाई कितना है, देखो ये लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर, और ये कितना है 25 सेंटीमीटर, ये रेडियस। तो 90 पूरा कितना है, 90 में हम 25 प्लस 25 50 घटा देंगे, ये कितना बचेगा मेरा 40। तो बच्चों यही देखो, ये फिगर यहाँ पे बनाया है, ये मेरा 40 बचा, ठीक है। बच्चों ये लंबाई कितना होगा, देखो तो ये सेंटर, ये सेंटर के बीच में ये 25 है, 25 50, तो 50 होगा ये, ठीक है। हमको बच्चों एंगल निकालना है, तो देखो तो एक अप्लाई करो, तो कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा ले लो, है ना। कॉस थीटा पर क्या होगा, बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस मेरा ये है 40/50, तो 0 0 कट जाएगा, तो 4/5। बच्चों कैलकुलेटर से निकालोगे ना, थीटा का जो वैल्यू आता है वो आता है 36.86 डिग्री आता है, ठीक है। तो थीटा यहां का आ गया मेरा 36.86 है ना डिग्री, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। और एक काम करो, यहां पे हॉरिजॉन्टल एक एक्स एक्सिस बनाओ, ऐसे यहां पे भी हॉरिजॉन्टल एक ऐसे बनाओ, है ना। अब बच्चों देखो जो स्फीयर है कहां कहां पे कांटेक्ट में है ना। यहां पे है, यहां पे है, यहां पे, यहां पे, है ना। अब देखो बच्चों थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि रिएक्शन फोर्स किधर की ओर लगेगा। देखो सबसे पहले बच्चों यहां पे देखो, इस स्फीयर में यहां पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा इसके द्वारा, इस सरफेस के द्वारा, वॉल के द्वारा, वो इसका डायरेक्शन इधर होगा, RA, है ना। रिएक्शन फोर्स 8 पॉइंट ये। देखो बच्चों यहां पे B पे जो लगेगा वो इसका डायरेक्शन जो है इधर की ओर होगा, सेंटर से पास होगा इधर की ओर, RB, है ना। अब बच्चों यहां पे देखो इस पॉइंट पे, कांटेक्ट पे, यहां पे D पॉइंट है ना। तो ये देखो ये सरफेस जो है इस पर जो रिएक्शन लगाएगा वो जस्ट ऐसे लगाएगा, RD, है ना। ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, वो भी सेंटर से पास होगा इधर RD, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो यहां पे ये हो गया RD इधर, RA इधर। एक वेट भी तो लगेगा, वेट, इसमें वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा इधर, जो कि आगे हम दिखाएंगे यहां पर, ठीक है। इसमें भी वेट लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, है ना। एक फोर्स इसमें और लगेगा बच्चों, देखो तो इसमें C है, तो C जो है, C का डायरेक्शन जो होगा ऐसे होगा, ये RC। ये जो वॉल है वो ऊपर की तरफ लगाएगा, ठीक है, सेंटर से पास होगा। अब बच्चों देखो एंगल को थोड़ा डिवाइड करते हैं। एंगल यहां पे थीटा है, ठीक है बच्चों। तो देखो तो अगर यहां पे थीटा है तो थोड़ा सोचो कि ये दोनों पैरेलल लाइन, यहां पे कितना होगा थीटा, है ना। अगर यहां पे थीटा है तो यहां पे कितना होगा थीटा, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब बच्चों देखो यहां पे थीटा है तो इसके पीछे क्या होगा, यहां पे थीटा, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं।
बच्चों सबसे पहले इसको 1 माने हैं, इसको 2 माने हैं स्फीयर, ठीक है। स्फीयर 1 को लेते हैं, इसको ना उठा के यहाँ पे रख देते हैं, रख दिए, ठीक है। और यहाँ पे रख दिए तो देखो तो आर डी मेरा ऊपर की ओर, ठीक है, आर ए मेरा इधर की ओर, ठीक है। वेट मेरा जो है 240 न्यूटन इधर लगेगा नीचे की ओर, है ना। और बच्चों देखो तो ये सेंटर यहाँ पे है, ये मेरा आर डी और ये इस एक्सिस के बीच एंगल जो थीटा है, ठीक है। यहाँ पॉइंट ये है मेरा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है ना, और पॉइंट ये से इधर की ओर रिएक्शन लग रहा है आर ए, है ना। अब क्या करो बच्चों, देखो तो यहाँ पे 3 फोर्स है, 1 2 3 फोर्स है, तीनों सेंटर से पास कर रहा है, तीनों का डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो यहाँ हम लेमिथ थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। करके देख लेना, थोड़ा सा हौच-पौच आएगा क्योंकि एंगल निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, है ना। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चों, टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बराबर 0, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 0। 3 कंडीशन होता है, तो हम 2 कंडीशन यूज करेंगे। देखो इसके पहले क्या करते हैं, आरडी को रिजल्व कर लेते हैं। आरडी का इधर का कंपोनेंट क्या होगा, आरडी कॉस थीटा, और ऊपर का कंपोनेंट क्या होगा, आरडी साइन थीटा होगा, ठीक है। बच्चों देखो तो इसका ना इसका यहां पे अप्लाई करते हैं रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0। देखो एक्स की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो इधर लग रहा है आरडी कॉस थीटा, तो आरडी कॉस थीटा। नेगेटिव की तरफ लग रहा है आर ए माइनस आर ए बराबर 0, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, है ना। तो यहां पे आर ए बराबर क्या हो जाएगा, आर डी कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा कंडीशन लगाओ, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बराबर 0, है ना। वाई एक्सिस की तरफ देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर देखो, इधर आर डी साइन थीटा ऊपर की ओर प्लस वाई की तरफ, है ना। 240 न्यूटन नीचे की ओर माइनस वाई की तरफ, तो आर डी साइन थीटा माइनस 240 बराबर 0। एक काम करो बच्चों, आर डी बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर करेंगे 240 बटे साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है मेरा 36.86 डिग्री, 240 और 240, और साइन इसका वैल्यू निकालोगे बच्चों और पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा आरडी बराबर 400 न्यूटन, ठीक है। आरडी मेरा आ गया, है ना। अब बच्चों इक्वेशन 1 से ले लो, इक्वेशन 1 ये है मेरा, आरडी का वैल्यू यहां पुट कर दो, और कॉस थीटा, आरडी का वैल्यू 400, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 36.86 डिग्री, तो आर ए बराबर, तो इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो आता है आर ए बराबर 320 न्यूटन, ठीक है। तो 2 फोर्स जो है यहां से निकल गया, ये निकल गया, आर ए निकल गया, आर डी निकल गया, है ना। 2 और निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्फीयर ये लेंगे 2, जिसको हम यहां पे बनाए, देखो बच्चों, है ना। यहां पे देखो तो आर सी ऊपर की ओर, है ना, और फिर आर जो आर बी है, आर बी इधर की ओर सेंटर से पास हो रहा है, देखो यहां पे, है ना। और जो आर डी है वो वाला फोर्स इस पे लगाएगा, तो आर डी नीचे की ओर इधर, ठीक है। जो वेट है नीचे की ओर, है ना, और जो एंगल यहां पे देखो, यहां पे एंगल जो है वो थीटा है ना। बच्चों यहां पे हम लेमी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां पे 4 फोर्स है ना, और लेमी थ्योरम के लिए 3 ही फोर्स होना जरूरी है, ठीक है। 4 फोर्स देख लो, 1 2 3 4, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, आरडी को तोड़ देते हैं कंपोनेंट के रूप में। इधर क्या होगा, आरडी कॉस थीटा, इधर क्या होगा नीचे की ओर, आरडी साइन थीटा, है ना। यहां पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं हम, रिजल्टेंट फोर्स देखो अलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0। देखो एक्स की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है देखो तो आरबी, और आरडी कॉस थीटा नेगेटिव की तरफ, तो आरबी माइनस आरडी कॉस थीटा बराबर 0। आरबी बराबर क्या हो जाएगा, आरडी कॉस थीटा हो जाएगा, आरडी का वैल्यू निकाल के रखे ऊपर में देखो 2 में, है ना। 400 पुट करो इंटू कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो कितना है 36.86 डिग्री, इसको सॉल्व करो बच्चों तो आता है आरबी बराबर 320 न्यूटन, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बराबर 0, ये पुट करो, देखो वाई की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, आरसी है प्लस में होगा यहां पे, और नीचे की तरफ क्या है देखो आरडी साइन थीटा, आरडी साइन थीटा माइनस, और फिर क्या वेट है, वेट 240 बराबर 0। तो देखो जो आरसी बराबर क्या हो जाएगा, आरडी साइन थीटा प्लस 240। बच्चों आगे जो है आरडी का वैल्यू को पता है 400 है ऊपर से यहां से, है ना।
साइन थीटा की वैल्यू जो है 36.86 डिग्री है प्लस 240। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आरसी बराबर आता है 480 न्यूटन। कितना आता है? 480 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों हम देखो आर ए, आर बी और आर सी और आर डी चारों हम पता कर लिए हैं। ठीक है, यही पता करना था। अब देखो वहां पे क्वेश्चन में लिखा है प्रेशर एग्जर्टेड, मतलब वही जस्ट कहने का मतलब है कि रिएक्शन कितना लगाएगा। मतलब ये जो है ये इस पे सटा हुआ है आर ए, है ना, तो ये दीवार जो है कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा इस पे, है ना। तो जस्ट रिएक्शन की बात कर रहा है। अगर मान लो आर ए यहाँ पे आ गया है कितना गया 320 न्यूटन, इसका मतलब ये है कि ये जो सरफेस है ना, इस स्फीयर पे 320 न्यूटन का प्रेशर लगा रहा है। ठीक है बच्चों, चलो ओके।